नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करेंगे। स्टैंडर्ड है आज का 10th, सब्जेक्ट है मराठी, बोर्ड है महाराष्ट्र, ईयर है 2020। आज हम देखेंगे चूड़ी वाला ये जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6, उसका पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर का। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है। आप जाइए और उसका वीडियो देखिए। आज हम देखेंगे इसमें कारणे लिहा। 2 कारणे लिहा है आपको। कारणे लिहा मीन्स क्या होता है? रीज़न, गिव रीज़न। ठीक है। ये आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच। ये शन्नू बोलती है अब्दुल को। हाँ, जब उसका बेटा उसको बोलता है कि अब्बू आप मत जाइए, तो शन्नू क्या जवाब देती है कि जाने दे, आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच। मतलब आज का जो दिन है तो उनके लिए वो तो बहुत ही खास दिन है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों बोलती है ये आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये क्या रीज़न है। तो आप शन्नू ने वैसा क्यों बोला, ये वाला जो डायलॉग है वो क्यों बोला, ये आपको लिखना है। देखिए, पॉइंट में मैंने आंसर लिखा है, पर आपको पॉइंट में नहीं लिखना है। आपको लाइन टू लाइन, सेंटेंस टू सेंटेंस लिखना है, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज में कभी भी पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखते। आपको समझने के लिए मैंने पॉइंट लिया है। पहला देखिए क्या है। अब्दुल दरवर्षी संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनात जात असे। अब्दुल दरवर्षी मतलब हर साल संक्रांत के दिन तपोवन में जाता है, मतलब जाता था ऐसा। ठीक है। अब्दुल जो आहे तो दरवर्षी काय करतो, संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनात जातो। तिथे तो कुष्ठरोगी महिला व मुलींना बांगड्या भरत असे। वहाँ पे जाके वो कुष्ठरोगी जो महिला है, लेप्रेसी जिनको हुआ है डिजीज़, ठीक है, कुष्ठरोगी महिला और मुली मतलब गर्ल्स और जो वुमेन्स है वहाँ पे, उनको वो क्या भरता था? बैंगल्स भरता था। बांगड़िया यानी कि हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ, ठीक है, वो भरता था। ठीक है, समजले दोन्ही सेंटेन्स की अब्दुल दरवर्षी संक्रांतीला जायचा तपोवनामध्ये आणि तिथे जाऊन तो कुष्ठरोगी महिला आणि ज्या मुली असायच्या त्यांना तो बांगड्या भरायचा। ठीक आहे। थर्ड, सणाच्या दिवशी दुकान बंद ठेवल्यामुळे त्याला जास्त पैसे कमवता येत नाहीत। सन यानी कि फेस्टिवल, फेस्टिवल के दिन, त्योहार के दिन अगर वो शॉप बंद रखेगा, उसकी दुकान बंद रखेगा, तो उस वजह से, मतलब वो बंद रखता था, वो तपोवन जाता था, इसके वजह से उसको ज़्यादा पैसे कमाता येत नाहीत, मतलब कमाने को पॉसिबल नहीं होता था। वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं सका क्योंकि वो सबसे अच्छे त्यौहार के दिन ही उसकी दुकान बंद रखता था, क्योंकि वो तपोवन जाता था। ठीक है। सणाच्या दिवशी दुकान बंद ठेवल्यामुळे बट ऑब्वियस त्याला काही होणार नव्हतं, इन्कम होणार नव्हतं, कारण ज्या दिवशी त्याचं जास्त सेल होतं मार्केटमध्ये बांगड्या, खूप बायका तिथे बांगड्या भरायला येतात, त्या दिवशीच तो दुकान बंद ठेवतो। कुष्ठरोगी महिला आणि मुलींच्या हातात बांगड्या भरल्यावर त्यांना होणारा आनंद पाहून त्याला खूप छान वाटत असे। पर जब वो कुष्ठरोगी मतलब लेप्रेसी जिनको हुआ है, उन महिलाओं को और उन लड़कियों के हाथ में जब भी वो चूड़ियाँ पहनाता था, तो उनको जो खुशी होती थी, वो महिलाओं को और लड़कियों को जो खुशी होती थी, वो खुशी को देख के उसको मतलब अब्दुल को बहुत ही अच्छा लगता था। म्हणून संक्रांतीचा दिवस त्यांच्यासाठी खूप मोठी पर्वणी होती, इसलिए संक्रांत का दिन उनके लिए बहुत बढ़िया मौका था। पर्वणी यानी कि मौका हिंदी में, पर्वणी म्हणजेच दुर्मिळ संधी। ओके, यहाँ पे भी मैंने डेफिनेशन लिखा है कि पर्वणी म्हणजे दुर्मिळ संधि। दुर्मिळ मतलब ऐसी चीज़, दुर्मिळ किसको बोला जाता है? जो बहुत ही रेयर है, इंग्लिश में आपको पता है रेयर। ठीक है। बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम टाइम में वो आपको अगर मिल रही है, मतलब क्या बोलेंगे, रेयर। आपको इंग्लिश में पता है कि रेयर है वो चीज़, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद आपको अगर कोई चीज़ वो मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेयर अपॉर्चुनिटी। संधि यानी कि अपॉर्चुनिटी। ठीक है। यहाँ पे है मेन चीज़ क्या है कि वो दिन उसके लिए ख़ास क्यों था, क्योंकि जब भी वो
कारण मराठीत सांगते. कारण जेव्हा तो कुष्ठरोगी महिला आणि मुलांच्या हातात जेव्हा बांगड्या भरतो तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर होणारा जो आनंद असतो तो बघून त्याला खूप छान वाटतं, खूप बरं वाटतं. ओके. कारण आपण कोणाला तरी कोणासाठी काम करतो आणि त्यामुळे समोरचा माणूस एवढा खुश होतो आहे आणि हे बघून त्याला असं वाटतं की ठीक आहे ना, एक दिवस कमवलं नाही तरी चालतंय मला, पण हा जो आनंद आहे, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद आहे तो खूप पैशापेक्षा सुद्धा मोठा आहे, अशी भावना अब्दुलला त्यावेळेला येत असे. आणि म्हणूनच संक्रांतीचा दिवस हा त्याच्यासाठी खूप मोठा दिवस होता, खूप मोठी संधी असायची. पर्वणी म्हणजेच काय, दुर्मिळ संधी. दुर्मिळ संधी म्हणजेच काय, अशी गोष्ट जी कधीतरी आपल्याला अशी मिळते की ह्यामध्ये आपण बोलतो संधीचं सोनं करू शकतो. तर त्या टाईपमध्ये ही त्याच्यासाठी खूप दुर्मिळ संधी होती. कारण वर्षातून एकदा संक्रांत येते आणि संक्रांतीला तो बांगड्या भरण्याचा एक्सपिरियन्स त्याला आयुष्यभर तो जो आनंद असतो तो त्याला पुरतो. सो अशा प्रकारे म्हणून शन्नू काय म्हणते की आजचा दिवस म्हणजेच त्यांच्यासाठी काय आहे, पर्वणी आहे. कळलं. कारण यामध्ये तुम्हाला काय लिहायचं आहे. ओके, पुढे जाऊया आपण. सेकंडवाला, रस्त्याने कोणी भेटला तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून. असं का म्हणते शन्नू. जेव्हा अब्दुल जायला निघतो तपोवनात तेव्हा लगेच शन्नू त्याला टोकते एक वाक्य बोलून. ठीक है. जो शन्नू है उसकी वाइफ है अब्दुल की, वो क्या बोलती है कि आप तपोवन में जा रहे हो, वो आप किसी को प्लीज़ मत बताइए. तो ऐसा वो क्यों बोलती है बताओ, ये आपको यहाँ पे लिखना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेप्रेसी ये जो डिजीज़ है जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है मराठी में, वो बहुत ही खतरनाक रोग है. ठीक है. वो हाथ लगाने से फैलता है. ऐसा मतलब बहुत प्रिकॉशन लेना होता है. और उस टाइम पे मतलब ये बहुत पुराना चैप्टर है, तो उस टाइम पे लेप्रेसी इस डिजीज़ पे ज़्यादा मेडिसिन जो थे वो बने नहीं थे, तो बहुत ही खतरे वाला ये काम था. अगर बाकी लोगों को ये पता चलता कि तपोवन में जाके अब्दुल उन लोगों को, उन डिजीज़ वाले लोगों को, उन रोगी लोगों को अगर चूड़ियाँ भर रहा है, तो बाकी की औरतें उसके पास आएगी ही नहीं, ये सोच के नहीं हमें भी कुछ हो जाए. ठीक है. तो इसके लिए शन्नू उसको बोलते हैं कि आप किसी को मत बताना जाने के वक्त कि आप तपोवन में जा रहे हो. ठीक है. आपको मैंने हिंदी में आंसर बताया, ये आपको अभी मराठी में कैसा लिखना है हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट में आपको नहीं लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट पॉइंट, अब्दुल दरवर्षी संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनात जात असे. सेम सेंटेंस लिखा है मैंने कि अब्दुल हर साल संक्रांत के दिन तपोवन में जाता था. सेकेंड भी सेंटेंस है वो सेम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. 2 पॉइंट आपके कॉमन है यहाँ पे दोनों आंसर में. तेथे तो कुष्ठरोगी महिला व मुलींना बांगड्या भरत असे. वहाँ पे जाके वो कुष्ठरोगी जो महिला है और लड़कियाँ उनको चूड़ियाँ भरता था. जर कोणाला हे समजले तर त्याचा परिणाम अब्दुलच्या धंद्यावर होईल. अगर किसी को ये समझ में आ गया कि अब्दुल तपोवन में जाता है लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोगी, वो जो औरतें हैं उनको चूड़ियाँ भरने के लिए, तो उसका जो परिणाम है तो वो धंदा पे मतलब उसके काम पे हो जाएगा. ठीक है. म्हणजे जर कोणाला समजलं की तो तपोवनात जाऊन कुष्ठरोगी स्त्रियांना आणि मुलींना बांगड्या भरतो तर त्याचा वाईट परिणाम हा धंद्यावर होईल. कारण कुष्ठरोग हा घातक आहे. कारण हा साधासुधा रोग नाही आहे, हा घातक रोग आहे, संसर्गजन्य रोग आहे, तो पसरतो आणि त्यावेळेला त्याचं मेडिसिन वगैरे जास्त नव्हते, त्याच्यामुळे खूप डेंजरस काम होतं है. क्योंकि कुष्ठ रोग ये बहुत ही खतरनाक रोग है, यहाँ पे लिखा है मैंने. इतर बायका मग अब्दुलकडे बांगड्या भरायला येणार नाहीत. अगर ये बात सबको पता चली कि ये तपोवन में जाता है चूड़ियाँ भरने के लिए, तो कोई भी लेडीज़ वहाँ पे अब्दुल के पास चूड़ियाँ भरने के लिए नहीं जाएगी. म्हणून शन्नू अब्दुलला सांगते कि रस्त्याने कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो. इसके लिए शन्नू अब्दुल को बोलती है कि अगर रास्ते में कोई मिल जाए आपको तो बताओ मत कि आप तपोवन जा रहे हो. ठीक है. सो ऐसा आपको आंसर है. और हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप गिव रीज़न लिखते हैं, कारण लिए आपको आता है, तो लास्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो आपको लिखना ही होता है. जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन था, वही मैंने यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है, लास्ट वाले पॉइंट में, 6 वाले पॉइंट में म्हणून, सिर्फ मैंने म्हणून ये डाला है और बाकी एज इट इज़ आपका ये सेंटेंस ही है, मतलब क्वेश्चन है. ठीक है. क्योंकि आप गिव रीज़न लिखते हो तो आपको बताना हाँ इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हैं वैसा आपको लिखना है. सो आई होप आपको दोनों भी आंसर समझ में आए होंगे. सेंटेंस छोटे रखे हैं मैंने, ईजी रखे हैं, ज़्यादा टफ वर्ड्स मैंने नहीं यूज़ किए ताकि आपको ध्यान में रहे, पर आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको याद करना होगा और लिखना होगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख पाओगे. ठीक है. एक बार दोनों भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको अच्छे से रीड करके बताती हूँ और फिर हम लोग ओवर करते हैं वीडियो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1,
आजचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी पर्वणीच. अब्दुल दरवर्षी संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनात जात असे. तिथे तो कुष्ठरोगी महिला व मुलींना बांगड्या भरत असे. सणाच्या दिवशी दुकान बंद ठेवल्यामुळे त्याला जास्त पैसे कमवता येत नाहीत. कुष्ठरोगी महिला आणि मुलींच्या हातात बांगड्या भरल्यावर त्यांना होणारा आनंद पाहून त्याला खूप छान वाटत असे. म्हणून संक्रांतीचा दिवस त्याच्यासाठी खूप मोठी पर्वणी होती. पर्वणी म्हणजे दुर्मिळ संधी होय. सेकंड, रस्त्याने कोणी भेटला तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून. अब्दुल दरवर्षी संक्रांतीच्या दिवशी तपोवनात जात असे. तेथे तो कुष्ठरोगी महिला व मुलींना बांगड्या भरत असे. जर कोणाला हे समजले तर त्याचा परिणाम अब्दुलच्या धंद्यावर होईल, कारण कुष्ठरोग हा घातक रोग आहे. इतर बायका मग अब्दुलकडे बांगड्या भरायला येणार नाहीत. म्हणून शन्नू अब्दुलला सांगते की रस्त्याने कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो. ठीक है. सो इस तरह से हमारे ये दोनों भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हो चुके हैं कार्नेलिया. अभी 2 और क्वेश्चन बचे हैं हमारे जो बहुत ही बड़े हैं, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट हो जाएगा और आपका ये चैप्टर अगले पार्ट में ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं आता उसका. और अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक करोगे तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाता है. ठीक है. सो आप अपने दोस्तों के साथ आपको ये जो वीडियो है वो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बहुत फ़ायदा हो. और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद. कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने इस पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, उसको देखिए, आंसर नोटबुक में लिखिए और याद कीजिए. हर बार फ़ोन ही यूज़ करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा. अगर आपके पास लिखा हुआ होगा आंसर तो वो आसानी से आपको याद करने में ईजी होता है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.